हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आपने कल देखा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 11। उसमें मैंने कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को बताया। उसका जो 6 फार्मूला होते हैं वो 6 फार्मूला को निकाल करके दिखाया। कौन कौन थे एक बार रिवाइज कर लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बताए थे कि जो हम सीरीज बताए हुए हैं कि लगातार से याद रखने के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उसमें क्या होता है अपने पड़ोसी के बीच में अदला बदली कर लेता है। क्या करता, पूरक से कोई भी कोण अपने कोटिपूरक कोण में चला जाता है। जब पड़ोसी से अदला बदली करता है तो एंगल उसका क्या होता है, कोटिपूरक में बदल जाता है। तो बता दें पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण थीटा है तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसीलिए तो साइन के किस में जाएगा, अपना पड़ोसी में। तो यहाँ साइन थीटा है तो साइन गया कॉस में, तो थीटा क्या आ जाएगा अपने कोटिपूरक या पूरक में, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसलिए साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ऐसा ही आज हम बात करने जा रहे हैं कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का दंगल क्लास प्लस प्रॉब्लम क्लास। यानी इस क्लास में हम टोटल बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन कोटिपूरक कोण से आते हैं और आएंगे तो हम कैसे उसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और यह है त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 12। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखिए, जब ये कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहीं पर भी सोल्व करने के लिए मिले तो उसमें दो काम करना रहता है। क्या करना, दो काम कीजिएगा। ठीक है, पहला काम क्या करना है कि जो जिस कोणों का योग 90 डिग्री होगा सबको एक कोण में बदल लीजिएगा। क्या करना है, जिस कोणों का योग 90 डिग्री होगा उसे एक कोण में बदल लीजिएगा। क्योंकि अभी तक आपने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा या जितना भी काम किया किसके लिए किया, एक कोण के माप पर। यानी जितना भी फॉर्मूला है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 है, तो यहाँ पर देखते हैं ना एक एंगल के लिए यहाँ पर भी थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है। या पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल है वहीं पर ही एंगल है। तो इसलिए फॉर्मूला कब लागू होता है, जब दोनों एंगल सेम रहता है तब। तो इसीलिए बोले हैं कि जब क्या रहेगा, जब जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री रहेगा तो उसको क्या करेंगे, एक कोण में बदल लेंगे। जैसे मान लीजिए एक 50 है एक 40 है, तो ये दोनों का कोण ये क्या है 90 डिग्री है। तो आपको मर्जी के हिसाब से, आपको मर्जी है तो मन है तो 90 40 दोनों को 50 में बदल लीजिए या दोनों को 40 में बदल लीजिए। या क्वेश्चन में कुछ दिमाग रहेगा, अगर हमको 40 का डिमांड रहेगा, वहाँ पे कुछ निकालना है 40 के लिए तो हम 40 को मान लेंगे, या 50 के लिए निकालना है तो 50 को में हम बदल लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला काम क्या करना है कि जिस कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे एक कोण के रूप में बदल ले। एक कोण के रूप में बदल ले, पहला काम। और दूसरा काम क्या करना है कि कहीं पे सिद्ध करने के लिए दे देगा तो एंगल तो वहाँ पे डिफरेंट रहेगा, या कुछ मान निकालने के लिए दे देगा तो हम जानते हैं कि क्या रहेगा, बराबर की तरफ दोनों तरफ रहेगा। तो हम बताए थे कि क्या करना, पहला का काम तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात हटाएंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हटाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे हटाते हैं, जब दोनों बगल क्या हो त्रिकोणमितीय अनुपात सेम रहता है तभी ना हटाते हैं। जैसे कहीं पर दिया हुआ है कि साइन थीटा, चलिए साइन 3 थीटा अब बराबर इधर दे दिया हुआ है कॉस 5 थीटा, मान लीजिए ये दे दिया हुआ है 5 थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे हम एंगल के चक्कर में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम बताएं कि एंगल को सेम करेंगे, तो अगर ऐसा हिसाब रहेगा तो यहाँ पे हम एंगल को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को देंगे। और इसको दोनों को क्या करेंगे, सेम लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सेम लाने की। तो या तो इसको इसमें बदल दीजिए या इसको इसमें बदल दीजिए। तो जैसे देखिए
तो साइन उसी को बदलते हैं 3 थीटा और बराबर कॉस को बदलते हैं। तो बदलने के लिए किस में बदलना है, कॉस साइन में बदलता है अपना पड़ोसी में, तो साइन में बदलता है तो क्या होता है ये कोटि पूरा कोण में बदल जाता है। तो 5 थीटा का कोटि पूरा कोण क्या हो जाएगा, कोटि पूरा कोण बताया थे 90 माइनस वो चीज़, तो किस चीज़ का 5 थीटा का, तो 5 थीटा, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 थीटा। तो यही काम। दूसरा काम क्या कि जब ये रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात सेम बना लेंगे। ठीक है, पहला काम क्या करना है, जिस कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे एक कोण में बदल लेंगे, और दूसरा काम करना है कि जब अगर समीकरण के रूप में दिया हुआ हो और वहाँ पे हमको कुछ सिद्ध करना हो या कुछ मान निकालना हो तो क्या करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को सेम कर लेंगे, ताकि त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाए, तभी तो एंगल, कोई भी काम करेंगे हम एंगल के अंदर करेंगे, इसीलिए। ठीक है, आप देखिए कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं। अब देखिए यही 2 काम करना है, इसके अलावा इसके बाद कोई भी तीसरा काम करना ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, कोई एंगल दे देगा, जैसे मान लीजिए कि साइन 75 दे दिया, साइन 75 डिग्री दे देगा, या कुछ और एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा इसको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करें, 0 डिग्री से 45 डिग्री के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, के रूप में व्यक्त करें तो क्या करेंगे, साइन 75 है तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस अब बताए थे कि क्या 90 माइनस 75, तो कैसे घटाते, 75 और 5 80, 80 और 10 90, यानी कॉस 15 डिग्री। कहाँ जरूरी है 90 माइनस 75 लिखने के या 90 माइनस 15 और 90 माइनस 75 घटाने के। ठीक है, ऐसे नहीं तो दे देता है ऐसा ही, कॉस 15 डिग्री दे देता है, कहता कि इसको 60 से 90 डिग्री के बीच में व्यक्त कर रहे थे, यानी कुछ नहीं कर रहा, हमको कोटि पूरक कोण के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो कॉस का क्या हो जाता है साइन, और साइन का फिर क्या करें 90 माइनस 15, तो क्या 15 5 20 और 70 90, देखिए आ गया। तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको एक एंगल के रूप में दे देगा, क्या देगा, जैसे मान लीजिए कि साइन 75 का मान जैसे x हुआ तो x दे दिया, और कहेगा क्या कि कॉस 15 डिग्री का मान निकालें, कॉस 15 डिग्री का मान निकाले। ठीक है, तो कॉस 15, तो हम पहले तो कॉस 15 को हम क्या करेंगे, मान किस में दिया हुआ है 75 डिग्री वाला में, तो हम 75 डिग्री वाला में बदलेंगे। तो 75 डिग्री कब बदलेगा, जब ये बदलेगा, तो कॉस किस में जाएगा साइन में, तो 15 डिग्री का बदलना है कोटि पूरक, क्योंकि साइन में गया है तो कोटि पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस 15, तो 90 माइनस 15 कितना हो गया 75, यानी 15 5 20 और 70 90। ठीक है 75। अब देखिए साइन 75 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है x, तो ये x हो गया। ठीक है, या ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, या दूसरा पूछ देता, जैसे हमसे पूछ देता tan 15 डिग्री, तो tan को किस में बदल देंगे, पहले कोट में जाएगा, तो कोट, अब 15 डिग्री का क्या हो जाएगा 75, 90 माइनस 75, तो कोट 75 डिग्री। अब कोट 75 डिग्री का मान हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। साइन 75 का मान हमको x दिया हुआ है, तो इसके लिए आप पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि जैसे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा तो हम दूसरा का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, या यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला दिखा दे। 75 डिग्री के लिए है तो साइन का मान दिया हुआ है, तो साइन 75 है तो इसको x/1 लिख लें, तो x/1 तो क्या होता है p, तो p यहाँ पे 75 डिग्री मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना कॉट 75, तो कॉट 75 क्या होता है ये बाई ये, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ये हो गया शॉर्ट, या बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े पिछले चैप्टर में, वहाँ से अपना काम कीजिएगा। ठीक है, देख लिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करेगा मेरा कि कोई दो कोनों का योग माने 90 डिग्री दे देगा। जैसे आप यहाँ पे 50 40 यूज कर रहा था तो देख के पता चल रहा है, लेकिन आप दूसरा कुछ यूज कर ले, कहीं पे अल्फा यूज कर ले, बीटा यूज करे, कुछो यूज कर ले, दूसरा चीज़ कहीं पे ए यूज कर ले, कहीं पर बी यूज कर ले, तो ये तो हमको पता मान नहीं ना है, तो कैसे देख करके पहचानेंगे 90 डिग्री है। तो दे देगा क्वेश्चन में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री है। तो क्या करेगा, कह देगा कि सेक अल्फा को क्या करना है बीटा के रूप में बदल लिए, कहेगा कि इसको बीटा के रूप में बदल लिए, तो सेक किस में जाएगा कोसेक में। अब यहाँ से देखिए ये तो बता रहा है ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री, यानी अल्फा क्या हुआ बीटा का कोटि पूरक है और बीटा क्या हुआ अल्फा का कोटि पूरक है। तो यहाँ से अल्फा बराबर तक क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 90 माइनस बीटा। ठीक है, अब याद देखिए क्या करेगा, यहाँ से देगा कि सेक
अल्फा बराबर सेक बीटा, ठीक है। सेक अल्फा बराबर सेक बीटा दे देगा और कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन बताए या अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा जो सिद्ध कीजिए, कुछ दे सकता है। यानी ये दे दिया। पहले क्वेश्चन क्या था कि सेक अल्फा पूछा तो कह रहा कि उसको बीटा के रूप में बदल लिए, तो देख लिए। यहाँ पर अब क्या करेगा कि अल्फा और बीटा में रिलेशन दे दिया, यहाँ पे दे दिया और हमसे कह रहा है कि अल्फा या बीटा में संबंध बताइए या अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है उसको दिखाइए। तो देखिए क्या करेंगे, बताए थे कि जब ऐसा सिद्ध करने के लिए दिए या कुछ मान निकालने के लिए बोलेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सॉरी यहाँ पे कोसेक, ठीक है ना, कोसेक बीटा। तो क्या करेंगे, इस दोनों को हम सेम करेंगे। क्या करेंगे, इस दोनों को सेम करेंगे। तो सेक अल्फा, तो हमको कोसेक को क्या करना है, सेक में बदलना है। तो सेक, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा है तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेक से कैंसिल हो गया, यानी अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा। तो क्या हो गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90। हो गया प्रूव्ड हो गया। या रिलेशन का था तो यही आंसर हो जाता कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चले, देखिए क्या करता है, जोड़ घटा गुना भाग में बोल देगा तो पिछले चैप्टर में जो सब किए वही काम यहाँ पर भी करवाएगा। जैसे पूछ देगा कि साइन 72 डिग्री बाई कॉस 18 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो डायरेक्ट बोले क्या कि दोनों कोनों का योग 90 डिग्री होगा, उसको एक कोण में बदल लेंगे। तो देखिए तो 72 और 18 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका अर्थ है कि एक कोण में बदल लेंगे। तो आपको मर्जी है तो ऊपर वाला को ही बदल लीजिए या नीचे वाला को बदल लिए। तो नीचे ऊपर वाला को बदलना चाहे तो कॉस हो गया। अब 72 का कितना हो जाएगा, 18, 90 माइनस 18, अब बाई कॉस 18। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, यानी 1 हो गया। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अगर आज से पूछे ना तो नहीं भी करने आए, समझ में नहीं आएगा ना तो ये बराबर 1 दे दीजिएगा, बट्टा वाला रहेगा, और घटाव वाला रहेगा तो 0 दे दीजिएगा। जैसे पूछ देता है इसी को, साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आँख मूंद करके 0 लिख दीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तब, ठीक है। और इसे देख लीजिएगा, हम तो इतना आसानी से समझाइए रहे कि वहाँ पर तो देखते मात्र कर खुद से कर भी लीजिएगा, ठेकानिए, यानी आंसर मारने से पहले भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन 72 माइनस कॉस 18। तो देख रहे हैं दोनों कोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है। तो इस दोनों को क्या करेंगे, एक कोण में हम बदल लेंगे, ठीक है। तो साइन क्या हो गया, इसी को बदल लिए चाहे इसी को बदल लिए, तो अमरी उसको बदल लेते, क्या कि एक बार इसको बदल के दिखा दे, ठीक है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 18 का क्या होगा, 90 माइनस 18 यानी 72। तो कितना हो गया, 0। इस दोनों सेम है यानी 0 आंसर, ठीक है। तो देख लिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी आपने देखा क्या, एक टर्म मर रहा है। अब क्या करेगा, उसी को लमड़ा चमड़ा देगा, 2-3 टर्म जोड़ देगा, कहेगा मान दे देगा। तो सिद्ध करने के लिए, नहीं तो कहेगा कि मान निकालिए। जैसे दे दिया, जैसे मान लीजिए कि कहीं दे दिया साइन 50 डिग्री बाई कॉस 40 डिग्री माइनस सेक 72 डिग्री बाई कोसेक 18 डिग्री प्लस टेन वाला ले लेते हैं, टेन 35 डिग्री बाई कॉट 35 5 40 50, ठीक है, बराबर। अब इसका मान पूछ लेगा, नहीं तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो कहेगा कि सिद्ध करने के लिए दोनों क्वेश्चन पूछ देगा। या तो पहले का क्वेश्चन क्या करेगा कि कहेगा कि क्या होगा, मान निकालिए, और नहीं तो मान इसका दे देगा, इसका मान 1 होगा तो कहेगा इसका मान निकालिए। तो क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहला काम हम क्या कहे हैं कि करने के लिए जिस दो कोनों का योग 90 डिग्री होगा उसको एक कोण में बदल लेना। तो यहाँ देख रहे हैं इस और इस कोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री, ये 40 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको एक कोण में बदलेंगे। तो ऊपर वाला को माना तो ऊपर वाला को बदल लिया, नीचे माना तो कॉस, साइन कॉस में गया तो 50 का क्या हो जाएगा 40, 90 में। अब बाई क्या हो गया, कॉस 40 माइनस 72 18 कितना होता है 90, ये है। तो क्या करेंगे, एक में बदल लेंगे, कोसेक होगा, कोसेक। तो क्या हो गया, कोसेक, और क्या है 72 है, कोसेक 72 था तो क्या हो गया 18 बाई कोसेक 18 प्लस फिर इस दोनों का योग कितना है 90, 55 35 90। तो इसको भी एक में बदल लेंगे, जैसे कॉट 55 हो जाएगा बाई कॉट 55 है। तो देखिए अब इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल यानी 1। देखिए अगर आंसर लाने के लिए कहता तो 1, और नहीं कहता सिद्ध करने के लिए तो यही हो गया RHS, यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या करेगा, जैसे साइन 40 डिग्री माइनस कॉस
50 डिग्री प्लस दे देगा, ठीक है ना, प्लस कॉस 50 डिग्री, माइनस वाला तो दिखावे किया था, ठीक है। अब कहेगा इसको 2 साइन डॉट डॉट कितना होगा, ठीक है, या कहेगा कि साइन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, जो हम क्या बोले कि जो एंगल में हमको कहा ये दोनों का योग 90 है तो किसी एक में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या करता है कि हमको साइन के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, कॉस को साइन में बदल लेते, ये साइन 40 था तो साइन 40 रहेगा, और इस कॉस को क्या करेंगे साइन में बदल लेंगे। तो यहाँ पे 90 माइनस 50 यानी 40, तो क्या हो गया 2 साइन 40। तो यहाँ पर क्या बढ़ा जाएगा 40, या हमसे यहीं पे 2 कॉस पूछ लेता कितना होगा, तो क्या करेंगे इसको भी कॉस में बदल देते, तो क्या हो जाता कॉस 50 और प्लस कॉस 50 यानी 2 कॉस 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ऐसे देखें। फिर देखिए कुछ देते हैं, जैसे दे देगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30, यानी स्टैंडर्ड एंगल भी दे लेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे स्टैंडर्ड एंगल वहाँ पर देगा जहाँ पे मान निकालना रहेगा, ठीक है। 20 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 78 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 12 डिग्री, ठीक है। अब ये दे दिया तो कहेगा फिर इसी का क्या कहेगा कि मान निकालिए, मान निकालिए, नहीं तो इसका मान दे देता तो हमको कहता है कि प्रूव्ड करने के लिए इसका भी मान क्या होगा 1 होगा, तो कहता है प्रूव्ड करने के लिए। तो क्या कहें कि जिस दो कोनों का योग कितना हो 90 डिग्री हो उसको एक कोण में बदल लेंगे। तो देख रहे हैं इस दोनों कोनों का योग कितना है 90, तो एक कोण में बदल लेंगे। तो साइन को कॉस में बदल लिया, कॉस को साइन में बदल लिया, जिसमें मन इसी को बदल तो साइन क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर 40 बदल जाएगा तो 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, ये नहीं कि अब इसको भी बदल ले इसको भी बदल ले, यानी एक कोण बदल ले तो देखना 50-50 में बदल ले। फिर इसको देखिए तो ये दोनों कोनों का योग कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो इसको क्या करेंगे एक कोण में बदल लेंगे। तो इसको बदल लिया है इसको बदल लिया, तो इसको बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक है तो कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 70 और माइनस कॉट स्क्वायर 70, ठीक है। अब प्लस फिर ये दोनों का योग कितना है 90 डिग्री, तो इसको बदल लिया इसको बदल लिया, तो इसको हम बदलते हैं तो क्या हो जाएगा सेक, और ये 78 बदल जाएगा तो 12 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 12 डिग्री। आप देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर बताया था कि ना थीटा हमेशा सेम रहना चाहिए तब ये फॉर्मूला रहता है। अब सेम है तो अब लगेगा तो साइन, सॉरी यहाँ साइन था तो कॉस हो गया, साइन था तो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या हो गया कॉस है तो दोनों क्या हो जाएगा 2 कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कह देता कि 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो देखिए तो इसका क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ 1 होता है तो 1 हो गया, क्योंकि थीटा क्या है 70 डिग्री है तो दोनों सेम है तो इसलिए 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो ये भी 12 डिग्री ये भी 12 डिग्री सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा 1। तो अब देखिए तो 1 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो क्या हो गया 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री 2 कॉमन। तो ये जो आंसर निकला यहाँ पे दे देता, कहता कि सिद्ध करने के लिए कॉस में माने अगर सिद्ध करने के लिए दे देता तो साइन में भी कर देता, तो साइन क्या करता 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ऐसे हमको सिद्ध करने के लिए दे देता, ठीक है। तो कैसा भी देगा अब समझ गए। तो ये था नॉर्मल क्वेश्चन। अब थोड़ा वो भी है नॉर्मल क्वेश्चन, ये ऐसा बता दिए ना, देखिए अगर नॉर्मल ही क्वेश्चन है देख करके आंसर बता दिएगा, लेकिन वो थोड़ा हम अच्छा से बताते हैं, ठीक है, यानी कि लिख करके। अब देखिए
एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्या करेगा, सीरीज बना देगा, जैसे साइन 0 इंटू साइन 1, साइन से लेकर के साइन 90 तक का है, तो कहेगा इसका मान निकालिए। पॉलिटेक्निक में पूछेगा तो कहेगा मान, या बोर्ड में भी पूछ देगा मान निकालिए, और नहीं तो क्या कहेगा, कहेगा सिद्ध करने के लिए इसका मान कितना होगा 0। तो देखिए हम कैसे देख करके समझ गए, वैसे ही आप भी इस वीडियो को देखने के बाद यानी थोड़ा ही देर बाद आप भी देख करके समझिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, बता रहा है, ठीक है। जैसे cos 0 इंटू cos 1, ये cos 90 तक गया तो कहेगा कि मान पूछ लेगा, नहीं तो कहेगा सिद्ध कीजिए कि 0 होगा। फिर ऐसा ही tan का tan 1 tan 2 ऐसे गया, tan 89 तक गया तो कहेगा कि क्या होगा, नहीं तो मान कहेगा कि 1 सिद्ध करके दिखाइए। ऐसा ही cot 1 इंटू cot 2 cot 89 तक गया है, कहेगा कि व्हाट कि मान बताइए, नहीं तो दे देगा मान 1 है तो सिद्ध कीजिए। अरे यही सही सेक 1 डिग्री इंटू सेक 2 डिग्री, यहाँ पर क्या है सेक 45 के बाद टर्म चेंज हो गया, क्या गया साइन 46 गया, साइन 47, ऐसा ही करते करते साइन 89 तक गया, तो कहेगा कि व्हाट इसका मान बताइए, नहीं तो कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 होगा। फिर ऐसा ही कोसेक 1 कोसेक 2 है, फिर कॉस 45 कोसेक 44 तक गया है, फिर क्या हो गया कॉस में बदल गया, तो कॉस 45 कॉस 46 कॉस 47 डॉट तो कॉस 89 का मान बताइए। cos 89 हो गया, बराबर मान पूछ लेगा, नहीं तो कहेगा कि 1/√2 है तो सिद्ध कीजिए। या ऐसा ही दे देगा 2-4 ही टर्म देगा, इसमें देखें ना बहुत सारे टर्म है, इसमें 2 ही 4 दिया हुआ टर्म, तो कैसे भी देगा, जैसे cot 25 cot 26 cot 45 cot 64 cot 65 बराबर व्हाट, नहीं तो कहेगा कि 1 होगा, सिद्ध करके दिखाई। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम क्या बोले कि जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, जिस दो कोनों का 90 डिग्री होगा उसको एक कोण में बदल लेंगे, तो यही सिंपल फार्मूला है। तब देखिए जैसे हम इसको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, इसको सिद्ध कर देते हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखिए tan 1 tan 2 tan 89 तक गया है, तो उधर से पकड़िए 89, इधर से 1, तो क्या हो रहा है 89 1 90 हो रहा है, 90 हो रहा है कि नहीं। वहाँ से 88 तो यहाँ से 2, यानी उधर से हम इधर की तरफ आएंगे, तो इधर से क्या करेंगे, जैसे कि कहीं पर 1 2 3 लिखा हुआ है और डॉट 45 44 45 46 46 और डॉट 87 88 89 हो गया, ऐसा ही ना लिखा हुआ है। तो अब देखिए, तो यहाँ का 1 है, यहाँ का 89 90 हो रहा है, फिर इसका 2 है, इसका 88 90 हो रहा है, इसका 3 इसका 87 90 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो 44 और 46 90 हो गया, लेकिन एक 45 क्या होगा, सिंगल पीस बच जाएगा, 45 क्या करेगा, सिंगल पीस बच जाएगा। तो अब देखिए तो क्या करेंगे, ये 1 है तो इसको मन है तो इसको रहने दीजिए, तो उसको बदल दीजिए, उसको मन है तो इसको बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए। जैसे इधर से बदलना चाहिएगा तो tan है तो क्या बदल जाएगा कॉट में, तो कॉट है 1 कितना बच जाएगा 90 - 1, tan कॉट में बदलता है तो कौन क्या कोटि पूरक में, तो कितना हो जाएगा 89, इधर से क्या हो जाएगा कॉट 88 कॉट 87, ऐसा ही कर करके डॉट कितना जाएगा कॉट 46 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 46, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 45, और इसके बाद ये क्या है ये किस में था, क्वेश्चन किस में था tan में, तो ये सब अब tan में, इसको क्या रखेंगे tan ही में रखेंगे, क्योंकि ये सेम एंगल ना, तो 46 के लिए क्या हो जाएगा tan 46, और फिर ऐसे करते करते क्या हो जाएगा tan 87 tan 88 tan 89 हो जाएगा tan 89। आप देखिए यहाँ से क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, कब दोनों का मान सेम रहता है, यहाँ से भी 89 और यहाँ से भी 89, ये कॉट में tan में, तो tan इंटू कॉट कितना हो गया 1, यानी 1 गुने 1 कितना तक ले लिए, इसके तक ले, यानी 46 गो 1 होगा, कितना 46 गो 1 होगा, ठीक है, 46 टाइम्स 46 गो 1 होगा। और ये क्या बच गया वो सिंगल cot 45, तो cot 45 का मान कितना होता है 1, यानी इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, देख लिए। तो इसका मान देख करके समझिए, 1 से हम स्टार्ट किए 89 तक ले, tan है तो cot में बदल ही जाएगा, tan cot का गुना क्या था 1 होता है, तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो बीच में बच जाएगा cot 45, तो cot 45 क्या होता है 1, तो इसलिए इसका मान 1 होगा। फिर इसको देखिए ऐसा ही किए, तो देखिए इसमें क्या है sin 0 हम यूज कर दिए हैं, तो sin 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 में किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0, देख करके पहचान लिए। फिर देखिए इसको cos 0, तो cos 90 यूज किया गया है, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो 0 में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो 0। अगर या इस टर्म को हटा देता है, इस एक टर्म को दोनों में से हटा देता है, 89 तक लिखता है, कितना sin 89 तक ही लिखता है, ठीक है, sin 1 से 0, तो कहता है कितना होगा। तो अब देखिए ये सब क्या होगा, sin किस में बदल जाएगा cos में, और sin इंटू cos होता नहीं है, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है।
जैसे यहाँ पे हम फॉर्म किए हैं ना, वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। अगर साइन यूज करेगा तो ये बाद में 45 के बाद क्या यूज कर लेगा, सेक यूज कर लेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोसेक के लिए सेक के लिए यूज किया है ना, सेक 1 2 गया है कहाँ तक, सेक 45 तक, उसके बाद हम साइन यूज कर लिए है। क्यों, क्योंकि हमको काट करके 1 लाना था इसलिए, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 89, तो 89 एक 90 हो गया। अब बीच में फंसता कौन है, 45 वाला मामला फंसता है। तो सेक 45 और ये सेक 1 है, तो यहाँ से देखिए तो साइन 89 है, तो साइन को अगर 1 में हम बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के उल्टा कॉस होता है, तो कॉस 1, तो यानी सेक इंटू कॉस क्या हो जाता है 1 होता है। तो फिर 1 1 1 46 को होता है, और फिर के 44 को होता है, और 44 ये 44 टाइम होगा, ठीक है, 44 को होता है, और फिर क्या है सेक 45। तो सेक 45 का मान कितना होता है √2, इसलिए इसका मान कितना आ जाता है √2। फिर इसको देखिए तो ये इसमें भी वही काम किए हैं। तो यहाँ पे cos 45 का मान, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो इसलिए 1/√2 होगा आंसर में, ठीक है ना। तो देख करके पहचान लिया। इसका देखिए तो क्या है 25 और 65 क्या हो गया 90, 26 और 64 हो गया 90। ये कॉट में दोनों है, तो ये इसको tan में हम बदल लेंगे, चाहे इसी को tan में बदल लेंगे, तो ये 1 होगा, बीच में फंसा cot 45, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। या यहाँ पे कुछ दूसरे यूज कर देता, 30 कर लेता, तो क्या हो जाता है इसका मान cot 30 √3, यानी जो यूज करे सो बना लीजिए, ठीक है। देख लिए। और एक टाइप का क्वेश्चन और बताते हैं। अब देखिए इस टाइप को पूछ देगा कि क्या कहेगा कि त्रिभुज ABC में ABC तीनों क्या है न्यून कोण है, या ABC के जगह पर कुछ और ही यूज कर ले, अल्फा बीटा गामा कुछ कर ले, कहेगा कि वो त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों कोणों है, ठीक है। जैसे हम थीटा बीटा मानते हैं ना, तो कह देगा अल्फा बीटा गामा है, तो कहेगा ये त्रिभुज के तीनों कोण है, एक ही त्रिभुज का होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहेगा कि मान निकालिए। तो देखिए यहाँ पे कैसे बताइएगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या होगा, नहीं तो कहेगा कि सिद्ध करने के लिए, दोनों काम कहता है। तो पहले तो सीख लीजिए कि डायरेक्ट आंसर कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि साइन a + b/2 है, तो साइन को इधर क्या हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा, और a + b का यूज कर लिया तो बचा कौन c, तो c/2 हो जाएगा, ठीक है। और tan का है, तो tan किस में बदलता है कॉट में, तो कॉट हो जाएगा। यहाँ पे b + c को लिया हुआ है, तो बचा कौन a बचा, तो a/2 हो गया। जैसे सेक पूछ लेगा a + c/2 क्या हो जाएगा, यानी कोई भी दे दे, तो सेक किस में बदलता है कोसेक में, तो कोसेक हो जाएगा। और देखिए ये c यूज है, तो कौन बचा हुआ है b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर देना सीख लीजिए। या हम बोल देते क्या कि अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर कितना है 180 डिग्री। तो हम दिखा रहे क्या तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। तो कहेगा कि साइन अल्फा + बीटा/2 बराबर क्या होगा। तो साइन देखिए किस में जाता है कॉस में, तीनों कोणों का, यानी जिस तीनों का यूज रहा है तो उस तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, तीनों चीज़ का योग 180 होना चाहिए। तो देखिए अल्फा + बीटा यूज कर लिया था, बचा कौन गामा, तो क्या हो जाएगा गामा बाई क्या 2/2, समझे। तो ये समझ गए कैसे हम आंसर दिखाएंगे। हम एक को अब सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये किस लिए होता है, ठीक है। तो पहले देखिए मान लीजिए कि हम इसी को सिद्ध कर देते हैं, आंसर डायरेक्ट बोलना सीख लिए ना। अब देखिए सिद्ध करना है, देखिए क्या कर लिए ABC एक त्रिभुज मान लिए, कोई त्रिभुज है, समकोण जरूरी नहीं है। चलिए हम दूसरे त्रिभुज आए, कोई त्रिभुज रहे, समकोण ही नहीं जरूरी है, ABC। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, यानी a + b + c कितना होगा 180 डिग्री। अब सिद्ध करने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ देखिएगा कि किस कोण को इधर रखा हुआ है, तो किसको रखा हुआ है a + b को, तो a + b को हम इधर रखेंगे और c को उधर फेंक देंगे। अगर यहाँ पे a + c रहता तो a + c को इधर रखते, b को उधर फेंक लेते। यहाँ b + c रहता तो b + c को इधर रखते और a को उधर फेंक देते, ठीक है। तो यहाँ पे a + b है, तो a + b को इधर रखेंगे और c को हम इधर फेंक दिए, ठीक है। फिर देखिए क्या है बटा में 2 है, जो रहेगा देख देख के काम कीजिए। बटा में 2 है, तो बटा में हम 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो लिखेंगे 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा भाग देने पर। तो क्या हो गया a + b/2 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री - c/2। और इसको अलग अलग करेंगे तो 180/2 कितना हो गया 90, तो 90 - c/2। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था साइन लिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ साइन ले लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर, ठीक है। तो अब देखिए इधर साइन लेंगे तो क्या हो गया साइन a + b/2 हो गया, और इधर क्या हो गया साइन
90 माइनस c/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन a प्लस b/2 तो ये रहेगा ही। अब ये देखिए क्या है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का फॉर्म है, तो बताए थे कि 90 माइनस कोई चीज़ का कोटि पूरा क्या होता है, माइनस के बाद जोड़ आता है 100, तो माइनस के बाद क्या है c/2, तो इसका कोटि पूरा क्या हो जाएगा c/2, और साइन तब किस में बदल जाएगा, कॉस में, यानी कि साइन a प्लस b/2 बराबर कॉस c/2। यही ना RHS लाना था, क्या हो गया प्रूव्ड। समझ में आया, तो देख लिए प्रूव्ड करने का यही था आखिरी समय। ठीक है, तो देख लिए ये टोटल प्रकार का प्रॉब्लम में पूछे गए हैं, पॉलिटेक्निक में भी ऐसा ही पूछता है। तो ये आपका कोटि पूरा कौन खत्म हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है सो दिखाते हैं, और बोर्ड के लिए तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए पॉलिटेक्निक 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूसरा ये 2016 में पूछा है, और ये तीसरा 2016 में, और चौथा 2015 में। यानी प्रत्येक साल इस चैप्टर से एक कम से कम क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर कंसेप्चुअल है इसलिए पूछता है। ठीक है, और ये तो प्रथम कोऑर्डिनेट है, पूरे कोऑर्डिनेट से पूछता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये तीनों आसान है, इसको सोल्व कीजिए। क्या है, tan 5, tan 25, tan 45, tan 65, tan 85। देख रहे हैं 5 और 85 कितना हो रहा है, 90। तो ये tan है तो ये क्या हो जाएगा, cot, तो इसका मान 1 हो गया। चलिए एक खाम खत्म। tan 25, tan 65, 25, 65, 90, तो ये इसमें cot में बदल जाएगा, तो इसका भी मान और इसका मान तो क्या होगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए cot 15 है, cot 16, cot 17 कहाँ तक लेकर जा रहा है, cot 75 तक ले जा रहा है। तो 75 और 15 90, फिर इससे पहला 74 और 16 90, तो ये कॉट है तो tan में बदल लीजिए, tan को कॉट में बदल। यहाँ बीच में एक मैटर आएगा क्या, cot 45, कितना आएगा cot 45, तो cot 45 का मान कितना था 1, तो इसलिए 1 हो गया। ठीक है, फिर इसको देखिए क्या cos 5 10 जाते जाते क्या है, यहाँ पे एक मान आएगा ना cos 90, क्योंकि cos 100 तक ले गया है तो cos 90 होगा, तो cos 90 का मान कितना था 0, तो 0 से किसी चीज़ में गुना करेंगे तो क्या होगा 0। तो देखिए ना, देख करके समझ गए। ठीक है, और ये है थोड़ा सोल्व करने वाला है। तो यहाँ से देखिए tan 15 का मान दिया हुआ है, यानी कौन एंगल में मान दिया हुआ है, 15 में दिया हुआ है। तो tan 15 हमको दिया हुआ है कितना, 2 माइनस रूट 3। तो पहले तो इसको कर लीजिए, तो tan बराबर क्या होता है p/b, यानी कि इसको मान लीजिए कि 15, तो क्या होता है ये बाई ये, तो ये कितना हो गया 2 माइनस रूट 3, और ये बट्टा में क्या है 1, तो 1 लिख लीजिए। तो ये कितना हो जाता है, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब कीजिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 4 माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 रूट 3, अब प्लस क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। ठीक है, 2 माइनस, ठीक है, रूट 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से 3 1 4 और 4 4 8, तो 8 माइनस 4 रूट 3 का रूट हो गया। ठीक है, ये हो गया। तब यहाँ से देखिए क्या निकालना है हमको, tan 15 इंटू cot 75, तो सबको 15 वाला में बदल लीजिए, तो ऊपर में क्या हो जाएगा tan 15 इंटू cot को हम tan में बदल लेंगे, तो क्या हो गया 75 15 में आ जाएगा, क्योंकि हमको 15 डिग्री की आवश्यकता है। प्लस देखिए tan 75 में, तो 15 में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा cot 15 हो जाएगा इंटू cot 15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15। आप देखिए क्या है tan स्क्वायर, तो tan का मान कितना था वो 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर 15, तो cot यहाँ से निकालिए तो क्या होता है ये वाई, तो हमको ये इसका तो मान निकालना की भी जरूरत नहीं था। tan क्या होता है, cot क्या था 1/tan, तो 1/2 माइनस रूट 3। पहले देख लीजिए किसका मान निकालना है, तो हमको निकालना था मात्र tan cot का, तो tan दिया हुआ था, तो cot जानवे करते 1/रूट इतना हो गया। अब इसका पढ़ के इसको क्या कीजिएगा, बट सोल्व कीजिएगा, तो आंसर क्या आएगा 14 आएगा। क्या आएगा आंसर 14 आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये था देखे पॉलिटेक्निक का। तब क्या है कि आप लोगों को बोर्ड वालों के लिए, जो बोर्ड का केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो गया कि अब यहाँ से ऊंचाई एवं दूरी छोड़ करके त्रिकोणमिति खत्म हो गया पूर्णतः। लेकिन हम एक लेक्चर और लाएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक में इसके अलावा भी कुछ कुछ कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे यहीं पे है तो 90 माइनस था, अब 180 माइनस थीटा रहता तब क्या करते, 270 माइनस थीटा रहता तब क्या करते, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक लेक्चर और एडिशनल लेक्चर लाएंगे, ताकि जो पॉलिटेक्निक में जहाँ जहाँ से ये
पूछा हुआ क्वेश्चन या जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मैंने प्रत्येक साल कहीं से कहीं से पूछ ही देता है, तो सब कंसेप्ट को हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। और उसके बाद पॉलिटेक्निक वाला और बोर्ड वाले या कोई भी 10th लेवल के कंपटीशन की तैयारी करता होगा, उस सब का क्या होगा, त्रिकोणमिति खत्म होगा, केवल ऊंचाई एवं दूरी छोड़ करके। ऊंचाई एवं दूरी भी कुछ नहीं है, वो बहुत हल्का सा कंसेप्ट है। उसमें क्या है कि ये सब है तो डायरेक्ट दिया था, इसी को क्या करेगा, भाषा में लिख देगा, इसी बात को भाषा में लिख देता है। तो इसीलिए तो देखिएगा, अगर भाषा हम पहले दिखाएंगे कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर लीजिएगा तो उससे क्या आसान, बहुत आसान होता है बनाना, ठीक है। मेनली होता है कि उसको भाषा को पढ़ करके और सवाल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही वहाँ पे दिक्कत होता है। तब आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखें ना कितना मस्त कंसेप्ट हुआ। इसके बाद आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा विश्वास है, ठीक है। तब अपना वीडियो को यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।